T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला आज पाक न्यूजीलैंड मैच से शुरू होगा। हेड टू हेड मुकाबलों में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड पर बढ़तरी हासिल। कोलंबो में बारिश से मैच मुतासर होने का खदशा। हेड कोच माइक हेसन कहते हैं न्यूजीलैंड से अच्छे मुकाबले की तवक्को है। प्रेमदासा स्टेडियम में स्पिनर का किरदार अहम होगा। उस्मान तारिक ऐसा बॉलर है जो अटैक और डिफेंस दोनों में काम आता है। सदर ट्रंप ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला शर्मनाक और मायूस कुन करार दे दिया। कहा, फैसले पर वो मुल्क बहुत खुश हैं जो बरसों से अमेरिका को लूट रहे हैं। ग्लोबल टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद प्लान बी मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने टैरिफ से मुतालिक अमेरिकी मफादात नजरअंदाज की। टैरिफ अमेरिका को अजीम बनाता है। यह अमेरिका की कौमी सलामती का मामला है। जजेस की वफादारियां फैसलों पर असरअंदाज होती हैं। साहबजादा हामिद रजा को जेल में 111 दिन से जायद हो चुके। जेल में आज मुलाकात का दिन है। क्या इत्तेहादियों में से कोई रहनुमा मुलाकात करेगा? अहले खाना का हामिद रजा के एक्स अकाउंट पर सवाल। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत नून लीग और पीपी रहनुमाओं ने पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। ख्वाजा आसिफ ने लिखा, पीटीआई सियासी जमात नहीं, कल्ट है। सियासी सोच और सियासी रफाकत का कोई तसव्वुर नहीं। बानी पीटीआई के सिवा हर लीडर को गालियां पड़ चुकी और पड़ती रहेंगी। इन सब में कदर मुश्तरक है कि चाहते हैं बानी अंदर रहे, इनकी दुकानें खुली रहें। नासिर हुसैन शाह ने लिखा, हमारी हमदर्दी आपके साथ है। आप उनसे तवक्को कर रहे हैं जो पार्टी नहीं फैन क्लब है। कल्ट को एक शख्स के सिवा कुछ नजर नहीं आता। बैरिस्टर अकील मलिक, हिना परवेज भट्ट और सहर कामरान ने भी पीटीआई क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया। बानी पीटीआई को 25 फरवरी को इंजेक्शन लगना है। पीटीआई वाले आना चाहें तो जरूर आएं। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, पीटीआई वाले फैसला कर लें 25 फरवरी को किसने अस्पताल आना है। हमारी पहली तरजीह है उन्हें बेहतरीन इलाज की सहूलतें मुहैया करें। इस वक्त किसी भी सतह पर कोई डील या ढील ज़र बहस नहीं। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, गवर्नर हाउस में नफरत अंगेज बातें हुई हैं। तासुब पर मबनी बातों की शदीद मजम्मत करते हैं। गवर्नर हाउस में चंद लोगों ने इदारों पर भी तनकीद की। गवर्नर हाउस आईनी इदारा है, इस चीज़ के लिए नहीं कि वहाँ तासुब की गुफ्तगू करें। गवर्नर हाउस में सूबे और वफाक के खिलाफ तकरीब हुई है। सिंध एक था, एक है, एक रहेगा। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, नून लीग वादा निभाने सिंध में अपना या पीपल्स पार्टी का गवर्नर लगाए। कभी तकसीम की बात नहीं की, इख्तियारात की तकसीम चाहते हैं। किसी की बात का जवाब नहीं देना चाहता। मेरा जवाब मेरा काम है। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी का रद्दअमल। कहा, गवर्नर हाउस में कौमियत नहीं पूछी जाती। सूबे में किसी कौमियत के साथ जुल्म होगा तो मैं और ये हाउस आवाज उठाएगा। और कराची के इलाके बलोच कॉलोनी में घर में फायरिंग, एक भाई जाँ बहक, दूसरा जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फायरिंग का वाकया भाइयों के दरमियान झगड़े के दौरान पेश आया। जाँ बहक शख्स की लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या हिकमत अमली कार होगी? हमारे पास तजिया ज्यादा है, पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। साबिक क्रिकेटर बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कहा, नाफी की जगह फखर जमान खेलेगा। नंबर 4 पर बाबर को रखना मैनेजमेंट की बेवकूफी है। मेजबान शोएब मलिक ने कहा, फखर जमान का न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड जबरदस्त है। मैनेजमेंट और कप्तान एक पेज पर नहीं है। कामरान अकमल ने कहा, हर चीज का इल्जाम हेड कोच या मैनेजमेंट पर नहीं लगाना चाहिए। बाबर आजम को एहसास होना चाहिए कि मैं टीम में नया नहीं बल्कि तजुर्बेकार हूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। अमरीकी सदर वज़ीर ख़ारजा को बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। कहा, गजा अमन मंसूबे के निफाज के लिए बोर्ड ऑफ पीस के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। सदर ट्रंप की क़यादत में शराकत दारी की रफ्तार मुस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार।
तिजारत, इक्तिसादी सरगर्मियों के फरोग, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। वजीर आजम ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान आला सतह के रवाबित के तसलसल की अहमियत पर जोर दिया। ऑपोजिशन लीडर समेत पीटीआई की सीनियर क़यादत ने बानी पीटीआई रिहाई फोर्स की तजवीज मुस्तरद कर दी। जराये का कहना है रिहाई फोर्स की तजवीज मुस्तरद करने का बाज़ाब्ता ऐलान पीटीआई की सियासी कमेटी करेगी। सीनियर रहनुमाओं ने सोहेल आफरीदी से राबता करके रिहाई फोर्स के क़याम को गैर आईनी करार दिया। रिहाई फोर्स के क़याम का ऐलान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के हुक्म इम्तना जारी कर दिया। कराची में गलत सिरिंजेस से 84 अफराद को एड्स होने का इंकशाफ। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल ने बताया वलीका अस्पताल में 84 मरीज एड्स से मुतासिर हुए। जैसे ही पता चला वहां डीजी हेल्थ को भेजा। मुतासिरा लोगों को तलाश करके उनके टेस्ट किए ताकि बीमारी न फैले। एड्स मुतासिरा अफराद को अब दवाएं दे रहे हैं। रमजानुल मुबारक का पहला जुम्मा मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में रूह परवर इज्तिमा 20 लाख से जायद अफराद ने नमाज जुम्मा अदा की। मस्जिद क़िबलतैन और मस्जिद क़ुबा में भी नमाज जुम्मा के बड़े इज्तिमा। मस्जिद अक्सा में भी नमाज जुम्मा का इज्तिमा। इसराइली फौज के कड़े पहरे के बावजूद हजारों फलस्तीनी नमाज अदा करने पहुंचे। कराची में रमजान शुरू होते ही भिखारियों की अलगार। गदागरों ने शहर को 30 दिन के लिए अपना मस्कन बना लिया। होटल्स, शॉपिंग सेंटर, बस अड्डों, मस्जिदों में बड़ी तादाद में हर आने जाने वाले से भीख मांगते हैं। तफरीही मकामात पर भिखारी गिरोह सरगर्म। शहरियों का सुकून मुतासिर, इंतजामिया खामोश। शहरियों ने मुतालबा किया है कि पेशावर गदागरी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हक मांगने के जुर्म में हमारे कारकुनान को पाबंद सिलासिल किया गया। पीपल्स पार्टी ने आइन की पासदारी करने वालों पर दहशतगर्दी का केस बनाया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर खान कहते हैं कराची के हक की बात करने वालों पर लाठी चार्ज पीपल्स पार्टी की फिस्तायत है। शहरी पानी, बिजली और टूटी सड़कों के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। हक दो कराची तहरीक अब जीने दो कराची तहरीक में तब्दील हो गई है। अमरीकी सदर ट्रंप ने पेंटागन समेत दीगर सरकारी इदारों की जानिब से यूएफओज और खलाई मखलूक से मुतालिक सरकारी खुफिया दस्तावेजात जारी करने का ऐलान कर दिया। एक्स पर वजीर दिफा को हिदायत देते हुए लिखा, गैर मामूली अवामी दिलचस्पी के पेश नजर महकमा दिफा समेत दीगर मुतालिका महकमों और इदारों को कहता हूँ खलाई मखलूकात से मुतालिक अहम और दिलचस्प मालूमात की सरकारी फाइल्स की निशानदेही करें और उसे जारी करें। शहद की मक्खियों ने क्रिकेट अंपायर की जान ले ली। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में मैच के ड्रिंक्स ब्रेक में मक्खियों ने मैदान पर धावा बोल दिया। अंपायर माइक गुप्ता जान बचाने के लिए दौड़े लेकिन तवाजुन बरकरार न रखते हुए गिर पड़े। मक्खियों की पूरी फौज ने अंपायर पर हमला कर दिया। कई खिलाड़ी भी जख्मी हुए। और शानदार रनअप से बॉलिंग कराती है, तेज रफ्तार से लड़कों को भी डराती है। शिमाली वजीरिस्तान के मैदान से आने वाली वीडियो ने क्रिकेट शायकीन को हैरान कर दिया। आइना वजीर की फास्ट बॉलिंग के सोशल मीडिया पर चर्चे। आइना की बॉलिंग देखकर लड़कों ने उसे अपनी टीम में रख लिया।